वाई नेटवर्क मार्केटिंग आज के इस वीडियो में मैं मनोहर नागर आपका हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। हो सकता है ये जानकारी आपकी मदद कर दे। तो इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक सुंदर सा हृदय से आपको एक प्रश्न है, एक सवाल है आपसे। हम रोज़ काम क्यों करते हैं? हम डेली जो भी काम करते हैं उसके पीछे मोस्टली क्या रीज़न होता है, क्या कारण होता है? इस चीज़ को अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं अल्टीमेटली एक ही जवाब दूंगा आपसे कि जो भी हम काम करते हैं उसके पीछे बड़ा रहस्य होता है, पैसे कमाना। एम आई राइट? मैं ये सत्य बयान कर रहा हूँ आपको कि जो भी व्यक्ति काम करता है उसके पीछे एक ही मोस्ट बड़ा रीज़न होता है, वो होता है पैसा कमाना। लेकिन इस क्रम में क्या हम जानते हैं कि पैसे कमाने के इस दुनिया में कितने रास्ते हैं? हम पैसे कैसे कमा सकते हैं? तो मैं चलो आपकी मदद कर देता हूँ। इस संदर्भ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पूरी दुनिया में जितने भी तरीके हैं उन्हें हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी मात्र 4 तरीके हैं जिससे इस दुनिया में पैसा कमा सकते हैं। और इन चारों तरीकों के बारे में यदि आपको अच्छे से जानना है तो फिर एक काम करना पड़ेगा, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें ताकि मैं आपकी मदद कर पाऊँ। पहला रास्ता है एम्प्लॉय, यानी कि नौकरी करना। जैसे अध्यापक है, बैंकर है, रेलवे कर्मचारी है। इन सब का काम क्या है कि रोज़ समय पे ड्यूटी जाना और अपनी ड्यूटी करके आना और बदले में पैसा कमाना। जितने भी एम्प्लॉय है वो इस सीट पर हम उनको बिठा सकते हैं, इस रास्ते पर उनको अपन मान सकते हैं। लेकिन दूसरा जो रास्ता है वह है पैसे कमाने का सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि खुद का काम। जैसे वकील हो सकते हैं, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं वो डॉक्टर हो सकते हैं, दुकानदार हो सकता है, किसान हो सकता है। ये सब क्या करते हैं, इनको कहीं से सैलरी नहीं मिलती है। ये लोग अपना काम करते हैं और अपने काम से अपने लिए पैसा कमाते हैं। तो ये दूसरा रास्ता है। लेकिन मैं तीसरे रास्ते के बारे में आपसे बात करता हूँ। तो तीसरा रास्ता है व्यापार, बिजनेस। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जैसे टाटा, अंबानी, अडानी। ऐसे लोग जो होते हैं इनका खुद का अपना बड़ा बिजनेस होता है, बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है और ये बड़ा इन्वेस्टमेंट करके और बड़ा पैसा कमाते हैं। चौथा जो रास्ता है वो है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं कि ये अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट करके और ये धन कमाते हैं। निवेशक जैसे राकेश झुनझुनवाला, स्टॉक मार्केटिंग में बहुत बड़ी हस्ती है ये, और वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करके बहुत बड़ा पैसा इन्होंने कमाया है। मेरे ख्याल से जो बात आपके बीच में मैंने अभी रखी है उससे जो बात हमारे समझ में आती है कि पैसे कमाने के लिए जितने भी तरीके हैं उनको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। यानी कि 4 प्रजाति के लोग होते हैं। नंबर 1 होता है एम्प्लॉय, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा ई से। दूसरे होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय, यानी खुद का काम करने वाले, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा एस से। और तीसरे प्रकार का है बिजनेसमैन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा बी से। और चौथा है इन्वेस्टर, जिनको रिप्रेजेंट करेंगे आई से। तो ये 4 प्रजातियां जो बनी हैं ESBI। जी हाँ, ESBI नाम की 4 प्रजातियां हैं जो पैसा कमाती है 4 तरीकों से। जी हाँ, तो ज़रा सोचिए आप कि आप इनमें से कौन सी प्रजाति के हैं, यानी कि किस तरीके से आप पैसा कमा रहे हैं आज की तारीख में। जी हाँ, लेकिन आपको मेरा एक ही निवेदन है
कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पैसा कमाने की कौन सी प्रजाति में हैं। जिस भी प्रजाति में हैं खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन मेरा इस वीडियो का आपके बीच में लाने का उद्देश्य यह है कि अगर इस वीडियो को आप देखते हैं तो फिर इसके बाद आपको तय करना होगा कि मुझे कौन सी प्रजाति में रहना चाहिए। क्योंकि मैं जो आपके इस वीडियो में जो आपसे बात करूंगा और जो तथ्य आपके सामने रखूंगा वो आपको एक नई दिशा देंगे। तो ईमानदारी से आप निर्णय लेंगे तो आपको एक नई दिशा मिलेगी। तो इस संदर्भ में मैं जो भी काम कर रहा हूँ आपके बीच में, मुझे नहीं पता कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे या शेयर करेंगे, नहीं पता मुझे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखें और यदि आपकी सोच में परिवर्तन आया तो मेरा उद्देश्य पूरा हुआ, मेरी मेहनत सार्थक हुई है, मेरा इरादा कामयाब रहा है और मैं सफल रहा हूँ। तो मेरा मकसद है आपकी विचारधारा को बदलना, आपके पैसे कमाने के तरीके पे पुनर्विचार करवाना, ये मेरा उद्देश्य है। ठीक है, हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो अब लो समझो कैश फ्लो क्वाड्रेंट को, यानी कि इस दुनिया में जो है पैसा किस तरीके से व्यतीत हो रहा है, किस तरीके से एक दूसरे के पास जा रहा है। मैं अपनी इस वार्ता को आपके सामने इस प्रकार से आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, काम करने के तरीके पर जनसंख्या का वितरण की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ चारों प्रकार के लोगों को आपके बीच में रख रहा हूँ। ESBI, इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड पर दो प्रजाति है ES एंड राइट साइड पर दो प्रजाति है BI। ओके, लेकिन काम करने के तरीके पर अगर जनसंख्या का वितरण करता हूँ मैं तो E और S प्रकार का काम करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 95% लोग हैं। यानी इस दुनिया में 95% लोग जो है वो या तो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है। लेकिन आगे बात करें तो 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो या तो बिजनेसमैन है या फिर वो इन्वेस्टर है, और वो कैश फ्लो के राइट साइड में विराजमान होते हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए कितना रेशो आया, 95% E और S प्रजाति के हैं और ओनली 5% B और I प्रजाति के हैं। ओके, हम इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब समझते हैं हम कि काम करने के तरीके पर जो आय होती है उसको कैश फ्लो क्वाड्रेंट के अंदर किस प्रकार से अपन समझ सकते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर जो बैठे हुए हैं E और S प्रजाति के लोग, वो पूरे कैश फ्लो का ओनली 5% पैसा ही अपने पास ला पाते हैं, यानी कि इतना ही 5% पैसा उनके पास होता है। लेकिन जो B और I ब्लॉक के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं वो 95% पैसा उनके पास होता है, यानी कि लॉट ऑफ मनी हियर, लॉट ऑफ मनी इन द राइट साइड। और वो लोग कौन है? B और I, बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर। तो समझ में आया कुछ? हाँ, मुझे नहीं पता कि आपको ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट किस तरीके से अभी तक आपके समझ में आया होगा, लेकिन चलो फिर मैं समझाता हूँ आपको, क्योंकि मेरी ड्यूटी बनती है आपको समझाने की। यस, तो देखिए ES और BI की कार्यशैली में क्या अंतर है। क्यों? क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब 95% लोग जिस काम को कर रहे हैं वहाँ पर सिर्फ 5% पैसा क्यों है, और जहाँ 5% लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर 95% पैसा क्यों है। इसका सिर्फ एक कारण है, आवर एटीट्यूड, हमारी विचारधारा, हमारे सोचने का तरीका, हमारे रहने का तरीका। हमारे इन तरीकों के आधार पर मैंने बहुत गहन विचार किया कि ये ऐसा क्यों होता है। इसका कारण है ES और BI की कार्यशैली में अंतर, उनकी वर्किंग स्टेप में अंतर। देखिए, मैं यहाँ पर दो भागों में विभाजित कर रहा हूँ। एक तरफ मैंने विराजित किया है ES को, दूसरी तरफ विराजित किया है BI को।
यानी कि इस प्रकार के जो लोग होते हैं, ये लोग समय बेच करके पैसा कमाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझिए आप, यदि कोई एम्प्लॉय है, जब वो नौकरी करने जाता है तो यानी कि अगर उसकी ड्यूटी 8 घंटे की है तो 8 घंटे का समय वो बेच करके और फिर वो पैसा कमाता है। लेकिन जो राइट साइड में बैठा हुआ व्यक्ति यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होता है, ये लोग समय खरीद करके पैसा कमाते हैं। ये नौकरियां देते हैं और नौकरियां दे करके और लोगों का समय खरीदते हैं। यानी कि अगर इनने कोई कॉन्सेप्ट खड़ा करा है, उस कॉन्सेप्ट के अंदर अगर इन्होंने 1000 लोगों को जॉब दी है और एक व्यक्ति से इन्होंने 8 घंटे का समय परचेज किया है, तो इनके पास समय हो जाते हैं, आप विचार करिए कि 8000 घंटे इनके पास हो जाते हैं। यानी कि इन्होंने समय को क्या कर लिया, परचेज कर लिया है, समय को इन्होंने खरीद लिया। तो समझ में आया आपको, एक तरफ लोग समय को बेच करके पैसा कमाते हैं, दूसरी तरफ लोग समय को खरीद करके पैसा कमाते हैं। ये विचारधारा का अंतर है। दूसरा अंतर की बात करें तो ये ईएस पर जो लोग हैं, ये क्या करते हैं, ये पैसे के लिए काम करते हैं। इनके काम करने का उद्देश्य है पैसा कमाना। लेकिन उधर बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो होते हैं, उनके लिए पैसा काम करता है। वो पैसा खर्च करते हैं और पैसा उनके लिए काम करता है। ये बड़ा अंतर है। और तीसरे अंतर की बात करता हूँ मैं, तो जो ई और एस सीट पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो लोग इनको जो इनकम मिलती है वो एक्टिव इनकम मिलती है। यानी कि काम करेंगे तो इनके पास पैसा आएगा और एक काम नहीं करेंगे तो इनके पास एक पैसा भी नहीं आने वाला है। यदि ये जॉब पर कर रहे हैं तो यदि ड्यूटी पे नहीं जाते हैं तो इनकी वेतनमान कट जाता है, इनको पैसा फिर नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर हैं, इनको पैसिव इनकम मिलती है। मतलब समझ में आया, ये काम करेंगे तो भी इनके पास पैसा आएगा और एक काम नहीं करेंगे तो भी इनके पास पैसा आएगा, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं है। ये हजारों लोगों की शक्ति का उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति यदि किसी कारणवश काम नहीं करता है तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 99 व्यक्ति काम कर रहे हैं। 100 में से अगर एक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए इनको एक्टिव इनकम के बजाय इनको पैसिव इनकम मिलती है। इसलिए इनके जो वेल्थ है वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है। तो देखिए, आज यहाँ पर अपन बात यूँ समझना पसंद करेंगे कि समय बेच करके पैसा कमाते हैं और समय खरीद करके पैसा कमाते हैं, तो माया किसकी हुई, समय की। तो हम समझना चाहेंगे यहाँ पे समय की माया। और समय की माया क्या है, बहुत ही प्यारा स्लोगन है, टाइम इज़ मनी। टाइम इज़ मनी। समय ही पैसा है, समय ही पैसा है। और मैं बता दूं आपको, ईश्वर ने हमें, आपको, मुझे, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, दुनिया का कोई सा भी व्यक्ति उठा लीजिए, ईश्वर ने एक दिन में उसे 24 घंटे उपलब्ध कराए हैं। 24 से 25 नहीं हो सकते हैं, 24 घंटे उसको उपलब्ध कराए हैं। और वो 24 घंटे को किस तरीके से काम में लेता है, उसके आधार पर उसके पैसा बनता है। इसकी जानकारी अगर अपन जानना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा टाइम मनी ग्राफ। टाइम मनी ग्राफ के माध्यम से हम समझ सकते हैं। देखिए, टाइम मनी ग्राफ के अंदर हम देखते हैं कि एक तरफ समय है, दूसरी तरफ मनी है। अब आज उदाहरण मानिए, आप कोई एम्प्लॉय है और वो कहीं पे जॉब पे जाता है और वो 8 घंटा काम करता है, उसके लिए उसको एक्स इनकम मिलती है। लेकिन उसकी जितनी समस्याएं हैं वह उस एक्स से सॉल्व नहीं होती है, उसे 2x इनकम चाहिए। अगर वो 2x इनकम जनरेट करता है तो इसके लिए उसको अपनी वर्किंग पावर बढ़ानी पड़ेगी। दैट मीन्स अगर ग्राफ के अनुसार हम देखें तो उसे 16 घंटे काम करना पड़ेगा। वो 16 घंटे काम करके 2x इनकम जनरेट कर सकता है।
लेकिन अगर मैं कहूँ कि उसको फॉरेक्स इनकम की आवश्यकता है तो उसे विचार करिए इस टाइम मनी ग्राफ के अकॉर्डिंग उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा, यानी कि उसे 24 घंटा काम करना पड़ेगा, तब जा कर के उसके पास फॉरेक्स इनकम जनरेट होगी। क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है। 24 आवर्स वर्किंग इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब यहाँ पर फॉरेक्स इनकम भी इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई व्यक्ति ज़िद्दी टाइप का कह दे कि नहीं नहीं, मुझे तो पैसा कमाना है, मैं तो कर सकता हूँ और मैं करूँगा, मैं 24 आवर्स काम करूँगा, रात दिन एक कर दूँगा मैं। मान लें भाई तेरी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अब इसको 6x इनकम चाहिए तो क्या इसके पास समय बचा है? आप टाइम मनी ग्राफ के अंदर इसको मैच करके देखिए, यहाँ पर समय ख़त्म हो चुका है, क्योंकि ईश्वर ने इसको जो समय दिया था वो 24 घंटा दिया था और 24 घंटा आज इसने इस्तेमाल कर लिया है। अब इसके पास समय नहीं बचा है। दैट मीन्स यहाँ पर लिमिट लग जाती है कि आप 24 आवर्स के अंदर सिर्फ फॉरेक्स इनकम कमा सकते हैं। अगर आपको 6x इनकम चाहिए तो फिर आपको और समय चाहिए। मित्रों, आप जानते हैं समय कैसे जनरेट किया जाए, लेकिन मैं फिर दोबारा आपको याद दिलाना चाहूँगा, कैश फ्लो क्वाड्रेंट के राइट हैंड साइड पर जो लोग बैठे हुए हैं वो अपना समय बढ़ाते हैं। वो किस प्रकार से अपना समय बढ़ाते हैं? मैंने आपको बताया है कि वो एक सिस्टम खड़ा करते हैं और उस सिस्टम में बहुत सारे लोगों को वो जॉब देते हैं और जॉब दे करके और वो उनका टाइम खरीद लेते हैं। अगर मान लिया, एक उदाहरण के तौर पे आपसे बात करना चाहूँगा कि अगर किसी ने एक सिस्टम खड़ा करा और उस सिस्टम के तहत अगर 1000 लोगों को जॉब दी और एक व्यक्ति अगर 8 घंटा काम करता है तो उस व्यक्ति के पास 8000 घंटे बिल्ट हो जाते हैं। अब आप मुझे बताइए, उसके पास 24 आवर्स सेल्फ थे, लेकिन उसने बाकी का समय जो है 8000 घंटे लोगों का खरीद लिया है। और हम आपसे फिर वापस कहेंगे, टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। सो गाइस, आपको अब तक के वीडियो में समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम यहाँ समय के अनुसार इनकम को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी मेरा प्रश्न तो अधूरा है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए। और आज के इस वीडियो का मेरा विषय था वाई नेटवर्क मार्केटिंग। तो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए मैं अपने सेकंड पार्ट के वीडियो में ये चीज़ आपके बीच में लेकर के आऊँगा कि मैं एक बात आपके बीच में रखता हूँ। मेरा एक सवाल फिर आपसे है। मान लो आप कोई परीक्षा देने गए, उस परीक्षा में 4 प्रश्न आए। शर्त यह रखी गई है कि उनमें से कोई सा एक प्रश्न आपको करना है, तो आप कौन सा प्रश्न हल करेंगे? अगर यही बात मेरे से पूछी जाए तो मेरा एक ही जवाब रहेगा कि मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा जो प्रश्न मुझे अच्छे से आता है, मेरे लिए आसान है। गाइस, मैं आने वाले वीडियो के अंदर आपसे यही बात करूंगा कि परीक्षा की बात ही हमारे पास भी एक जीवंत प्रश्न है, जो जीवन का असली प्रश्न कहूँगा मैं उसको, और वो ये है कि हम निम्न में से कौन सा काम करें। नंबर 1 नौकरी, नंबर 2 खुद की नौकरी करना, नंबर 3 व्यापार करना और नंबर 4 निवेश करना। मैं अपने अगले वीडियो के माध्यम से आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा काम करना आसान है। बिना किसी दिक्कत के हम कौन सा काम कर सकते हैं, तो फिर आप चुनिएगा और दोबारा से आप मेरे उस वीडियो का आनंद लेंगे। लेकिन उस वीडियो का आनंद आप तभी ले सकते हैं जब मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्राइब करके इसको लाइक करके और दूसरे लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाए।